बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अहमद नसीर प्रोग्राम बज़्म हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, आज जो वाक़या जो हकीकत आपके सामने रखने जा रहे हैं, तमाम ही शहरी उससे आगाह हैं। आपको बताता चलूँ कि पीर के दिन सईद अहमद नामी रिक्शा ड्राइवर अपने रिक्शे पर जाता है और अपनी चादर के लपेट में खुद ही आकर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। उसी रात उस कब्र के अजब सी धमक पैदा हो रही थी। उस कब्र में से ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी तमाम बस्ती वालों को, जैसे कहा जाए कि भाई मुझको इस कब्र में से बाहर निकाला जाए। इस किस्म की आवाज़ें आ रही थी। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि ये आवाज़ें मुसलसल 4 रोज़ तक आती रहीं। दिन में भी, दोपहर में भी, शाम में भी और रात में भी ये आवाज़ें आती रहीं और लोग समझते रहे कि भाई वो सईद अहमद मरहूम कब्र में ज़िंदा है। तो नाज़रीन मोहतरम, अभी इंशाअल्लाह ताला हम मरहूम के घर तक पहुंचेंगे, चूँकि अब कल रात उसकी कब्र कुशाई की गई। और क्या हकीकत है कब्र कुशाई, क्या वो शख्स ज़िंदा होकर घर वापस आ चुका है, क्या ये अल्लाह का मुआज़ा है, क्या वो शख्स अब घर में मौजूद है, या वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा हो चुका है। अब इस तमाम हकीकत से पर्दा उठाने जा रही है बज़्म हयात की पूरी टीम। अब इंशाअल्लाह हम सईद अहमद मरहूम के घर जाएंगे। अभी मरहूम है या नहीं है, इंशाअल्लाह कुछ देर बाद आपको मालूम होगा। अभी हम उनके घर जाएंगे और फिर घर के बाद उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिस डॉक्टर ने उसको मुर्दा डिक्लेयर किया। उस डॉक्टर के बाद हम कब्रिस्तान जाएंगे, गौरकुंड के पास, जिसको ये सुनाई दिया कि कब्र में से आवाज़ आ रहे हैं। और फिर तमाम अहले खाना से और मोहल्लेदारों से पूछेंगे, उस बस्ती वालों से पूछेंगे कि किस किस्म की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर उलमाए कराम के पास जाएंगे, जो उलमाए कराम उस वक्त सईद अहमद की धमक को महसूस करके उस कब्र कुशाई करने के लिए गए। तो अपने मेज़बान अहमद नसीर के साथ रहिएगा। अभी हाजिर होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त बड़े कब्रिस्तान शहर जनावाला में मौजूद हैं। अच्छा, शहर में सनसनी फैली हुई है, गर्दिश कर रही हैं अफवाहें कि जो पिछले दिनों हमारे जो सईद अहमद मरहूम, उनकी जो चादर थी वो रिक्शा की चेन में आई और उनका इंतकाल हो गया। उनकी कब्र से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आ रही थी, यानी कुछ आवाज़ें आ रही थी कि मुझको बाहर निकालो, या वो कुछ ऐसी धमक सी पैदा हो रही थी। तमाम शहरों ने आवाज़ें सुनी। अब जो कब्र कुशाई की गई, जिनकी जानिब से स्लैब को हटाया गया, वो बाबा जान माथो हमारे साथ मौजूद है। इनसे हकीकत जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जान बताइए, क्या हकीकत है? वो कह रहे हैं कि भाई वो खबर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, घर वाले बता रहे हैं कि भाई हमने आवाज़ें सुनी हैं, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि आवाज़ें सुनी हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? वजह है जी, वो बच्चे कह रहे हैं असी अपने कन्न नाल हथ भी रख के देखते रहे हैं, कान भी ला के देख, आपने नहीं सुनी। अच्छा, हाँ जी, तो हमें ख्वाही है असी। हाँ जी बिल्कुल, जो असी वेख्या सी वो कहना। तो उलमाए कराम आए थे, वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उलमाए कराम भी आए थे, उन्होंने देखा तमाम मामला। वो यही कह रहे थे पढ़ाई करवाओ, बस इधर पढ़ाई करवाने के लिए यही बेहतर है। हाँ, बच्चों को लेकर आए, वो फिर इधर बैठाकर पढ़वाई कराई उन लोगों ने। ये है कब्रिस्तान, इधर से रोड गुजरा है ना, ये भारी जब कोई गाड़ी गुजरती है ना इधर से लोड होकर, इधर हाथ रखे ना तो ऐसे धमक आती है हल्की हल्की। ये सब ख्वाहें हैं जी। उधर धमक तो आ रही थी, दमक तो आती है ना, इधर भी आप किसी जगह रख लेंगे तो दमक आएगी ना, लोड गाड़ी जब गुजरेगी। कोई बात नहीं, इधर उस दिन 1122 वाले भी आए हैं, पुलिस भी साथ आई है, सब लोग इधर तकरीबन आधा शहर इकट्ठा हुआ था। अच्छा, इधर उन लोगों ने, उसके बाप ने इधर से स्लेट ऐसे उठाई है, वो वैसे ही पड़ा जिस तरह हम लोगों ने उसको उतारा। उसके बाद कोई बात नहीं, बड़े बड़े उलमा भी आए हैं इधर आके, वो भी ये उसने भी हाथ रख के देखा, वो भी बोलते यार पढ़ाई कराओ, कुछ भी नहीं है, ये वहम है बस और कुछ भी नहीं। ये जो सब अफवाहें उड़ रही हैं झूठ है। अच्छा, सही हो ये गया। कब्र आपने वो कुशाई की ना कब्र? हाँ, वो हमने कुशाई की थी। अच्छा, वो स्लैब किसने हटाई है? वो उसके बाप ने उठाई खुद। अच्छा, उसने देखा ऐसे उठाकर, कुछ भी नहीं है। वो कितने दिन के बाद स्लैब को उठाया? तकरीबन 4 दिन बाद। अच्छा, वो जिस तरह पड़ा उसी तरह पड़ा, कोई बात नहीं वापसी से। जिस्म जो थी मैयत, तो जी वो मिट्टी के साथ मिट्टी नहीं हुई जल्दी 2 जी? एडी जल्दी नहीं होती है, सर्दी च नहीं होती एडी जल्दी। हाँ जी, तो गर्मी हो तो फिर 5-7 दिन 8 दिन लग जाते हैं, बाकी एडी जल्दी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत अजीब सी स्मेल आई, बू आई। वो जी थोड़ी बहुत हमक तो आने लग पैंदी, अक्सर उन्हें सट लगी सी, जख्म तो होया ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ फिर बदबू तो माड़ी मोटी हमक आने की, शायद बंद रहा है तो उन्हें खोलिए तो थोड़ी बहुत ही आ जाती है हमक। यानी जो आवाम में शहर भर में अफवाहें वो जो फैली हुई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत जी असी तो कहेंगे मैं झूठ ही खुआ हुआ है। यही है, जिसने सुना वो उधर ना दौड़ गया। कल एक आदमी आया इधर, कहने लगा यार उधर ना 40 मोड़ पे रौला पड़ा हुआ है कि जो आदमी मरा है ना वो सईद,
मैं उसके घर गया हूँ, वो जिंदा हो गया, उसने मुझे चाय पिलाया, वो ढोल के साथ वो ये कर रहे वो शादी थी ना उसकी? हाँ, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो खुशी से। उन लोगों ने डॉक्टर भी पकड़ा दिया है जनाब, जिसने कहा था इसकी डेथ हुई है, डेथ हुई नहीं है, ये वो ये सब अफवाहें हैं, झूठ है, कुछ भी नहीं। उधर वो सोया हुआ है जिस तरह ये सब सोए हुए हैं। खबर दिखा सकते हैं? हाँ, उधर चलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आइए हमारे साथ आइए। मरहूम सईद अहमद की खबर पर इस वक्त हम जाते हैं, फातह खानी करते हैं और अल्लाह हमको भी आखिरत की तैयारी करने की, कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। उनके पास चलते हैं और जानते क्या सूरत हाल है। उनके घर वाले कह रहे हैं कि धमक पैदा हो रही थी, शहरी कह रहे हैं धमक पैदा हो रही थी, कब्र कुशाई जिन्होंने की वो कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें थी। मामलात क्या है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जाने, मगर हम तो आवाम की आवाज़ बनते आपको नज़र आ रहे हैं, हम तो यहाँ मौजूद हैं, अभी जानते हैं। उनकी कब्र पर चलते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, आइए हमारे साथ आइए। ये जनाब कौन सी कब्र? अच्छा, ये सईद अहमद मरहूम की ये कब्र। नाज़रीन मोहतरम, आप इस वक्त देख रहे हैं और शहरियों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और ये बातें उनको डरा रही हैं कि भाई कब्र में एक धमक पैदा हो रही थी और कब्र में इस किस्म की आवाज़ें आ रही थी कि मुझको बाहर निकाला जाए, मुझको बाहर निकाला जाए। और तकरीबन 4 दिन मुसलसल ये आवाज़ें सुनाई देती रही हैं तमाम शहरियों को, अहले मोहल्ला को और जो दीगर यहाँ बस्ती है उस बस्ती को। चूँकि ये साथ बशीर टाउन है, बशीर टाउन, अच्छा बशीर टाउन, ये लारी अड्डा के बिल्कुल बैक साइड पर बशीर टाउन है। अच्छा, हम उनके अभी इंशाल्लाह उनके घर भी जाएंगे और घर वालों से मालूम करेंगे। अच्छा, तमाम सूरत ये खबर आपने देखी। अच्छा, इस खबर में से अब क्या बताया जा रहा था? आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ पर ये खबर? जी, यही है ना खबर। इधर बोल रहे थे कि ऐसे उसके भाई ने हाथ रखा ना, इस सईद के भाई ने, उसने फिर ये सारा रौला जो है ना उसने ही बाहर अंदर किया कि आवाज़ आ रही है। जो भी आया फिर उसने हाथ लगाया, जी आ रही है। वो जो शाम को इकट्ठे हुए सब, 1122 आई, पुलिस आई, जब उन लोगों ने इधर से स्लेट उठाई है तो वैसे ही पड़ा जिस तरह हम लोगों ने 4 दिन पहले उसको इधर लेटाया ना, वो वैसे ही पड़ा था, कोई बात नहीं। बाद में इधर बड़े बड़े मौलवी साहब भी आए हैं, उन लोगों ने भी यही बोला, भाई ये खुदा का मामला था, आप लोग इधर पढ़ाई करवाएं बच्चों को बिठाकर, बस ऐसे ही 1-2 दिन किया, अभी कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा शहर इधर आया, हमको कब्र दिखाओ। पता नहीं वो इसी बहाने से इधर कोई दुआ मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बात कोई भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। अल्लाह ताला जी हाँ, तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह भी मज़ीद लोगों से जानते हैं यहाँ जो बच्चे छोटे, चूँकि बच्चे बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, बच्चों से जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सुनो भाई, बात सुनो भाई, बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? फैजान। फैजान? हाँ जी। इसी कब्रिस्तान में होते हो? हाँ जी। अच्छा फैजान, मुझको ये बताओ कि अभी कुछ दिन पहले सईद अहमद नामी शख्स का इंतकाल हो गया, रिक्शे की चेन में आकर उसकी चादर, उसका इंतकाल हो गया। लोग कह रहे हैं कि आवाज़ें आ रही थी कब्र में से, कब्र काम पर रही थी, इसके बारे में क्या कहोगे मेरा भाई? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। कैसी आवाज़ें आई? ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। चीखे? कौन चीखे मार रहा था? ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। कब्र में से चीखे? हाँ जी। चीखों की आवाज़। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ अच्छा, ਬਸ। तो आवाज़ें आ रही थी? ਹਾਂਜੀ, कैसी आवाज़ें? ਚੀਕਾਂ ਬਸ ਮਾਰੀਆਂ। तो इस भाई का कहना है, फैजान नाम है, फैजान का कहना है कि भाई चीखों की आवाज़ें आ रही थी, यानी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब जाहिर है बच्चों ने भी अपना बयान देना है, बच्चे भी ये कह रहे हैं कि चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम ही को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला हम उलमा कराम से भी रुजू करते हैं इस मामले में और डॉक्टर्स के पास भी जाने की कोशिश करते हैं, हमारी टीम बज़्म हयात की पूरी टीम, और उनके घर वालों के पास, उनके घर वालों का बयान लेना सबसे ज़रूरी है। गुज़िश्ता पीर के दिन एक रिक्शा ड्राइवर का इंतकाल होता है और इंतकाल की वजह ये थी कि वो अपनी ही चादर के लपेटे में आकर अच्छा, चूँकि वो रिक्शा चला रहा था और जो उसकी चादर थी वो रिक्शे की चेन में आई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। और फिर सुनने में ये आया कि उसकी कब्र में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें इस किस्म की आ रही हैं जैसे कोई उस कब्र को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी जैसे उस कब्र में से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, सईद अहमद मरहूम, हम सईद अहमद मरहूम के इस वक्त अहले खाना के यहाँ मौजूद हैं, उनके घर में मौजूद हैं, उनके चचा जान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब चूँकि पूरे शहर भर में एक सनसनी सी फैली हुई है तो उस कब्र में से आवाज़ें आ रही थी, उस कब्र में से आवाज़ आ रही थी और उस कब्र की कब्र कुशाई भी की, यानी कब्र कुशाई भी की गई। अब हम उनके अहले खाना के यहाँ मौजूद हैं,
ان سے جانتے ہیں کہ اس معاملے میں کہاں تک صداقت ہے, کیا حقیقت ہے. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم جی. جناب کیا حال ہے آپ کا؟ میں ایسا پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کا حال کیا ہے چونکہ آپ کا نقصان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اسی کا مال ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. پورے شہر بھر میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے کہ چونکہ وہ آپ کیا لگتے تھے ان کے؟ میں اس کا چاچا لگتا. اچھا, پورے جب چچا جان وہ پورے شہر میں ایک سنسنی پھیلی ہوئی ہے کہ قبر میں سے آوازیں آ رہی تھی اور یوں آوازیں آ رہی تھی کہ وہ کوئی چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم کی آواز آ رہی ہے یا ویسے سسراہٹ ہوتی ہے نا, جی 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 ایسی آوازیں کچھ کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا. جی جی, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ گئے قبر کشائی کی, کیا نظر آیا آپ؟ ہم نے 11 بھائی کو فون کیا. اچھا, اس کے علاوہ دیگر وہ ساجد فروقی کے کوئی نمائندے ہیں وہ بھی آئے ہیں, دیگر علماء کرام بھی آئے ہیں, کچھ کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو جب ان کو دیکھا گیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, وہ اپنی اسرار میں پڑا ہوا تھا اور ویسے ہی تھا. قبر کشائی کی گئی, کتنے دن آوازیں آتی رہیں؟ آوازیں تو 1-2 دن آتی رہی ہیں بس. اچھا, 1-2 دن آوازیں. وہ ہمارا وہم تھا, یہ آوازیں نہیں تھی. یعنی وہ وہم تھا, وہ آوازیں نہیں. ہاں, تو وہ اس وہم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے قبر کشائی کروائی؟ قبر کشائی جو لوگ آگے تھے نا, انہوں نے جو جلد بازی کی وہ صاحب فروغی کے آگے دیکھو نہ آئے. تو لوگ آپ کے گھر کے تھے؟ لوگ گھر کے باہر کے بھی تھے, گھر کی باہر کے لوگوں نے اکسایا کہ قبر کشائی کی جائے؟ ہاں جی. یا گھر کے لوگوں نے؟ نہیں, باہر کے لوگ تھے. باہر کے لوگوں نے اکسایا کہ جب قبر اتنی زیادہ نے کیا اس کی وہ ہوگی پذیرائی ہوگی, لوگ آگے جھوم کر آئے, اتنے بڑے نے کیا جھوم لگا, لیکن جب کہ وہ ہمارے دل کا وہم تھا. قبر کشائی کی کب گئی؟ رات کو تقریباً 8-8:30 کا. کل رات؟ نہیں, جمعے والے رات, جمعے کی رات کو قبر کشائی کی. اور انتقال کب ہوا؟ پیر کے روز. پیر کے روز. یعنی یہ آپ عوام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ صرف وہم تھا؟ وہم تھا اور کچھ نہیں تھا. اچھا ناظرین محترم, آپ نے سن لیا ان کے چچا جان کا بیان. ہم اس وقت ان کے گھر پہ موجود ہیں, مرحوم سعید احمد کے گھر. اللہ ان کے قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے. ان کے گھر پر موجود ہیں. یہ محض ان کا وہم تھا. اچھا, میں بس عوام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ بائکس پر جاتے ہیں, رکشا پر جاتے ہیں, یا کسی بھی ایسی سواری پر جاتے ہیں کہ جو خدشہ ہو کہ بھائی آپ کی چادر یا میری تمام بہنوں کا برقع, کیونکہ جب وہ برقع پہنتے ہیں برقع لٹک رہا ہوتا ہے بالکل چین کور کے قریب, تو برائے مہربانی آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سے تمام میری بہنوں سے, تمام ماؤں سے گزارش ہے جب وہ جاتی ہیں تو اپنے برقعے کو سمیٹا کریں, پردہ کریں. حکم ہے کہ پردہ اس طریقے سے کریں کہ آپ کا دنیا سے پردہ نہ ہو. باقی موت کا وقت اٹل ہے, تمام ہی کو جانا ہے, تمام ہی اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. مگر میرے بھائی ہیں, چونکہ ذرا جاڑے کا موسم ہے اور وہ چادریں لیتے ہیں, اپنی چادروں کو سمیٹ کر میرے بھائی بائک چلائیں. بس آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم اس وقت مرحوم سعید احمد کے گھر پہ موجود ہیں. آپ نے تمام اہل خانہ کا بیان لے لیا. ان کے چچا جان ہمارے ساتھ موجود ہے. کیا نام ہے جناب آپ کا؟ محمد ارشد. اچھا, ارشد صاحب ان کے چچا جان ہمارے ساتھ, سگے چچا ہیں آپ؟ اچھا, سگے چچا ہیں. اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر عظیم عطا فرمائے. ناظرین محترم, علامہ ساجد فاروقی امیر جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, ان سے جانتے ہیں ناظرین محترم کہ کیا صورتحال ہے, چونکہ واقعے سے آپ تمام ہی شہری آگاہ ہیں. اب ان سے جانتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے جو قبر میں ایک دھمک سی پیدا ہوئی, اس کے بارے میں علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. والسلام ورحمۃ اللہ. جو میرے پاس خبر پہنچی ہے جی, وہ بعض دوستوں نے کہا ہے کہ ایک دھڑک سی قبر کے قریب سے ظاہر ہوئی ہے. جی, تو بعض دوستوں نے قبر کی کھدائی کی تو وہاں پر سوائے ڈیڈ باڈی کے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی. جی, تو کبھی کبھی باری تعالیٰ اسی دنیا والی قبر سے کسی بھی اپنے عذاب کی علامت کو یا جزا کی علامت کو ظاہر کر دیتے ہیں. جی, لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ قبر برزخی قبر میں جزا اور سزا کا مسئلہ ہے. جی, اس موجودہ قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں بعض اللہ کے پاک بعض بندوں کی قبور جو ہیں ان کی اموات سلامت بھی رہتی ہیں اور بعض دفعہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ اگر کسی آدمی کی اپنا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو تو وہ دفن کر دیا جائے تو 3 دن کے اندر اندر اس کی قبر پہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. اچھا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ 3 دن تک کوئی بھی میت جو ہے وہ قبر کے اندر ضائع نہیں ہوتی, وہ محفوظ رہتی ہے. 3 امانتاً بھی اس میں امانتاً کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے.
अच्छा वो ऐसे एक रवाजी बात है, जी लेकिन यही है कि अगर 3 दिन तक अगर किसी की कब्र पर जनाजा अपना मैयत पर जनाजा नहीं हुआ तो कब्र पर जनाजा पढ़ा जा सकता अच्छा है। अलामा साहब, इसमें एक ये भी तासुर लोगों में पाया जाता है कि भाई एक जिंदा आदमी को आगे चारपाई पर लेटाकर अगर उसका नमाज जनाजा अदा कर दिया जाए तो वो उठ नहीं पाता, मर जाता है। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। ये तो एक किसी एक अल्लाह के वली की करामत है जी कि बतौर मजाक के उसके सामने किसी ने ज़िंदा आदमी को लटा करके कहा कि जनाब इसका जनाजा पढ़ दें, तो उसने जनाजा पढ़ दिया तो लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तो उसने कहा भाई क्या बात है, आप हंसने लगे। कह रहे जी आपने तो ज़िंदा का जनाजा पढ़ा दिया। उन्होंने कहा ये इंशाल्लाह क़यामत के रोज़ ही उठेगा, तो यकीनन वो फौत हो चुका था। जी 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 ये कोई मसला नहीं है, कोई शरीयत का मसला नहीं है, जी। ये किसी बुजुर्ग की करामत है। जी जी जी। ये यानी वो जो कब्र में धमक पैदा हुई थी, आप उसको कहते हैं कि मैं जाहिर है उसके बारे में कायदा कुलिया नहीं कहता कि ऐसा है, जी। क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी जिंदा आदमी की एक लम्हा के लिए भी बंद हो जाए जी। तो वो जिंदा नहीं रह सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आदमी गड्ढे के अंदर दफन कर दिया गया है जी। और 100 मन के करीब उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, जी। तो अब उसके अंदर धड़क पैदा होना या उसके अंदर जिंदगी की रमक होना जी। ये मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ऐसे रिवाजी बात है, किसी ने अपनी रवायत बयान कर दी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए और बस एक अर्ज़ आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ कि अपने घर वालों का और अपनी ज़िंदगी का ख्याल कीजिए। जब आप बाहर जाते हैं, रोड पर जाते हैं, चूँकि चलते हुए रोड पर आप जाते हैं, आप अपनी माँओं बहनों को घर पे समझा कर आइए कि अपने बुर्कों को समेटें। पर्दा ज़रूर करें मगर दुनिया से पर्दा ना करें, वो जब ही करें जब अल्लाह ने एक वक्त मुतय्यन कर रखा है, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही का माल है और उसी की तरफ हमको लौट कर जाना है, उसी की जानिब लौट कर जाना है। मगर अपनी जानों का ख्याल कीजिए, अपने घर वालों का ख्याल कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, अपनी जानों से मोहब्बत कीजिए। और मेरे तमाम भाई, चूँकि ज़रा जाड़े का मौसम है, जब ये बाइक्स पर जाते हैं और चादर लपेट लेते हैं तो अपनी चादर को इस तरीके से लपेटें कि वो चेन कवर में फंसने का अंदेशा ना हो। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।